नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 27 दिसंबर 2025 शनिवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सिख समाज के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के दो साहिबजादों जोरावर सिंह और साहिब फतेह सिंह की वीरता की कहानी राजस्थान के बच्चों को पढ़ाई जाएगी। वीर बाल दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत और गौरव गाथा को प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा ताकि नई पीढ़ी राष्ट्र प्रेम और मूल्यों से प्रेरित हो सके। इसके साथ ही सीएम भजनलाल ने सिख समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास के लिए भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी है। भरतपुर के बयाना कस्बे में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। अंबा टाकीज के पास दुकानों की बेसमेंट की सफाई के दौरान पास की पक्की दासें बंदी की दीवार अचानक ढह गई, जिससे वहां काम कर रहे 3 मजदूर उसके नीचे दब गए। हादसे में तीनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकालकर तुरंत बयाना उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तीनों को जिला अस्पताल भरतपुर रेफर कर दिया गया। भरतपुर के पथैना गांव में आजीविका में काम करने वाली महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से उन्हें अपने घर का पालन करने में काफी परेशानी आ रही है। वह वेतन के लिए कई बार सरपंच को बोल चुकी है। जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने यह कदम उठाया है। शनिवार दोपहर 12 बजे राजीविका की महिलाएं पथैना गांव स्थित पानी की टंकी पर चढ़ी। महिलाएं पथैना गांव से ही राजीविका में काम करती है। सभी महिलाएं वेतन नहीं मिलने से परेशान थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा को खत्म करने, विशेष गहन पुनरीक्षण से लोगों को मताधिकार से वंचित करने तथा प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हुए इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की जरूरत पर बल दिया और कहा कि जिस तरह से कृषि कानून को वापस लेने के लिए सरकार को बाध्य किया गया था, उसी तरह मनरेगा की बहाली की रणनीति पर काम करने की जरूरत है। खड़गे ने कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति की शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार गरीबों का हक मार रही है और उन्हें संविधान प्रदत्त अधिकारों से वंचित कर तानाशाही कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर शनिवार को हार्दिक शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त की कि एकता, करुणा और सभी के प्रति सम्मान पर आधारित एक सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के लिए उनके उपदेश मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे। मुर्मू ने कहा कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह विपरीत परिस्थितियों में भी गरिमा और आदर्शों के लिए बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, एकता, करुणा और सभी के प्रति सम्मान पर आधारित सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के लिए उनकी शिक्षाएं मानवता का मार्गदर्शन करती रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर संगठनात्मक ढांचे में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बदलाव का सबसे बड़ा असर प्रांत प्रचारक की व्यवस्था पर पड़ेगा। नई रचना के तहत अब प्रांत प्रचारक की जगह संभाग प्रचारक नियुक्त किए जाएंगे। संभाग प्रचारकों का कार्यक्षेत्र प्रांत प्रचारकों की तुलना में छोटा होगा, जिससे संगठनात्मक कामकाज अधिक प्रभावी और जमीनी स्तर पर सशक्त हो सकेगा। इसके साथ ही हर राज्य में एक राज्य प्रचारक की व्यवस्था की जाएगी, जो पूरे राज्य में संघ के काम का समन्वय करेंगे। नववर्ष से पहले गोवर्धन एक बार फिर आस्था और भक्ति के रंग में रंग गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के परिजनों ने यहां सप्तकोसीय दंडवत परिक्रमा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री की पत्नी गीता देवी, पुत्र आशीष और उनके साले श्याम कटारा गोवर्धन जी की पावन परिक्रमा कर रहे हैं। नववर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में स्थित श्रीनाथ जी भगवान के दर्शन करने पहुंचते रहे। इस वर्ष भी उनका 31 दिसंबर को प्रस्तावित दौरा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने मेडिकल शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का 2021 के लिए परिणामों को आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। आयोग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल 21 उम्मीदवारों को चयनित किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए होने वाले इंटरव्यूज का आयोजन 22 से 24 दिसंबर 2025 के बीच जयपुर में किया गया था। राजस्थान सरकार आमेर महल को एक नई पहचान देने की तैयारी में है। देश दुनिया से आमेर आने वाले पर्यटकों को अब केवल दिन के उजाले में ही किले की भव्यता देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि शाम ढले हुए एक नए रोमांच का हिस्सा बनेंगे। मार्च 2026 के बाद आमेर महल की 400 मीटर लंबी दीवार सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे में बदलने की कवायद चल रही है। केसर ग्यारी परिसर में बैठक पर्यटक 45 मिनट तक हाईटेक लाइट एंड साउंड शो विद लेजर प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए आमेर और यहाँ के राजाओं का गौरवशाली इतिहास जीवंत रूप से देख सकेंगे। सीकर में अरावली बचाओ अभियान के तहत आज शनिवार भी कांग्रेस पैदल मार्च निकाला। सीकर, दौसा, अजमेर, अलवर, पाली सहित तमाम जिलों में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई है। बड़ी संख्या में बैनर लेकर सड़कों पर उतरे हैं। सीकर में निवर्तमान सभापति जीवन खान ने अरावली पर्वतमाला को लेकर कांग्रेस को जमकर कोसा। बोले, अरावली की दलाली बंद करो।
नेताओं ने कहा कि अरावली की पहाड़ियां रेगिस्तान को बढ़ने से रोकती है। भाजपा इसकी अनदेखी करते हुए पहाड़ों को खत्म करने की साजिश रच रही है। राजस्थान कृषि विभाग ने रिकॉर्ड बनाया है। रबी 2025 में बुआई के आंकड़े ने लक्ष्य को छुआ है। ऐसे में इस बार बुआई का आंकड़ा लक्ष्य से आगे निकल सकता है। उधर किसानों की माने तो बुआई का आंकड़ा लक्ष्य से कहीं आगे निकला है। 1 करोड़ 17 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 100% बुआई की गई है। गेहूं की बुआई के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 98%, जो कि बुआई के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 118%, चने की बुआई लक्ष्य के मुकाबले 104%, तिलहन की अब तक हो चुकी 94% बुआई अधिक है। सरसों की अब तक 96% बुआई हो चुकी है। अन्य फसलों की बुआई लक्ष्य के मुकाबले 102% और तारामीरा की बुआई लक्ष्य के मुकाबले 60% अधिक हुई है। दौसा में कांग्रेस के अरावली बचाओ विरोध प्रदर्शन के दौरान उक्त एक विवाद हो गया। जब डाक बंगले के मीटिंग हॉल का ताला बंद मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। उन्होंने गेट का ताला तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि जिलाध्यक्ष रामचंद्र ओड की समझाइश पर मामला शांत हो गया, लेकिन विधायक डीसी बैरवा ने आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। भरतपुर के सेवर स्थित लुधाबाई हनुमान मंदिर के महंत श्री रामदास महाराज का आज देवलोक गमन हो गया। सीएम भजन लाल शर्मा महंत श्री रामदास महाराज को अपना गुरु मानते थे। वह हर गुरु पूर्णिमा को महंत श्री रामदास महाराज की पूजा करते और परिवार के साथ आशीर्वाद लेते थे। भरतपुर जिले के कई बड़े व्यापारी, राजनीतिक लोग महंत श्री रामदास महाराज को अपना गुरु मानते थे। हर गुरु पूर्णिमा पर लुधाबाई वाले हनुमान मंदिर पर सभी महंत श्री रामदास महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचते थे। बाड़मेर जिले में 9 माह से फरार चल रहे डोडा पोस्त तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कैश वैन से 738 किलो डोडा पोस्त की तस्करी के मामले में वांटेड था और चित्तौड़गढ़ से पूरे राजस्थान में सप्लाई करता था। दरअसल बूढ़ा मलानी पुलिस ने 22 मार्च 2025 को भारत सरकार लिखी कैश वैन से डोडा पोस्त की तस्करी का खुलासा किया था। 2026 का पहला दिन आएगा। देश में कई नियम बदलने वाले हैं, जो सीधे आपके वित्तीय फैसलों और खर्च पर असर डालेंगे। 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी में बदलाव और नए ऐलान हो सकते हैं। साथ ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% कटौती की है। इसके चलते जनवरी 2026 से कई बैंकों के लोन, विशेषकर होम लोन की ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। अब आपका क्रेडिट स्कोर हर 14 दिन में अपडेट होगा। 1 जनवरी से एलपीजी और कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतें लागू हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।